आप बिरयानी खाने जाते हो, बिरयानी से काम नहीं चलेगा। मैं रो दिया, उन 27 या 28 लोग जो मरे हैं वो हमारे देश के ही लोग हैं, बेकसूर लोग हैं। निहत्तों पर गोली चलाने वाला इस कायर आतंकवादी को हम प्रधानमंत्री जी से अपील करता हूं कि 30 करोड़ मुसलमान आपके साथ है, आप मुस्लिम रेजिमेंट बनाइए और भेजिए पाकिस्तान से लड़ने के लिए, हम लोग तैयार हैं अगर आप में दम नहीं है। सवाल बड़ा ये उठ रहा है कि क्या ये एक हिंदू मुस्लिम मुद्दा है या फिर एक गवर्नमेंट फेलियर है, आईबी का फेलियर है। और हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी, उनकी सरकार 140 करोड़ देशवासियों का साथ लें और पाकिस्तान हो या लश्कर तैयबा हो या कोई भी आतंकी ग्रुप हो, उसके खिलाफ प्रहार करे, क्योंकि इस चीज का बदला जो है हमें लेने की कहीं ना कहीं सैनिक कार्रवाई करना होगा मोदी जी को। अगर 56 इंच का सही में छाती है तो मैं उनसे अपील करता हूं कि अब आपको करना ही होगा, नहीं तो हमारे बेकसूर लोग कब तक मारे जाएंगे, इसका जिम्मेदार कौन होगा। 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में एक आतंकी हमला होता है जिसमें लगभग 28 भारतीयों की जान चली जाती है और कई घायल होते हैं। उसके बाद से देश भर में जिस तरह से नफरत की बीज बोई गई है, चाहे वो गोदी मीडिया हो या फिर पॉलिटिकल पार्टी, लोग उस आतंकी हमले को कहीं ना कहीं हिंदू और मुसलमान से जोड़ने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक तरफ जहां कलमा के नाम पर, मंगलसूत्र के नाम पर और नाम पूछकर जिस तरह से मारा गया, तो दूसरी तरफ ये भी देखा गया कि कश्मीर के ही लोगों ने कई लोगों की जान बचाई। इस विषय में आज हम बातचीत करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ जुड़े हैं शाहिद नवाज जी, जिनसे हम सीधे सवाल करेंगे इस घटना के बारे में। शाहिद जी, कश्मीर के पहलगाम में जो हुआ, उस घटना को आप कैसे देखते हैं? मैं सबसे पहले अपने देश के जो भी लोग शहीद हुए हैं, हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वो हमारे देश के भाई थे, बेकसूर थे। क्या कसूर थी उनकी? वो वहाँ घूमने गए थे कश्मीर, कोई अपने वाइफ के साथ, अपने बच्चों के साथ, और ये गर्मी के मौसम में वहाँ लोग जाते हैं कश्मीर घूमने के लिए। ये जो भी घटना वहाँ हुई है, हम इसका जिम्मेदार अमित शाह को मानते हैं। क्यों कि 370 धारा हटने के बाद हमारे प्रधानमंत्री जी, उन्होंने कहा था कि 370 हटने के बाद टेररिस्ट मुक्त हो चुका है, आतंकवाद मुक्त हो चुका है। और नोटबंदी जब हुई थी तो उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि नोटबंदी से आतंकवादियों का कमर टूट गया है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं अपने देश के गृह मंत्री से कि 2500 हमारे देश के लोग वहां घूमने गए थे, वहां सेना क्यों नहीं थी? ये बड़ा सवाल अभी लगातार सोशल मीडिया पर भी पूछा जा रहा है। लेकिन शाहिद जी, जो जिस बात पे मैं आना चाहता हूँ वो बात ये है कि कितना सही है, क्योंकि आप एक मुस्लिम हैं, कितना सही है किसी से कि उसका नाम पूछकर मारना, उसकी जात, उसका मजहब पूछकर मारना, कितना सही? क्या वाकई में आपका धर्म ये सिखाता है? बिल्कुल नहीं। हमारा धर्म जो है वो कभी नहीं कहता कि तुम किसी के धर्म को भला बुरा कहो, ये हमारे धर्म में नहीं है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ बीजेपी सरकार से कि ये आतंकवादी जो आज ये धर्म पूछ करके अगर वो मारा है, तो ये नैरेटिव फैलाया किसने? हमारे देश के अंदर हिंदू मुसलमान के नाम पर जो नफरत फैलाई गई है, वो तो पूरा देश क्या, ये तो पूरा दुनिया देख रहा है। ट्रेन के अंदर जो मुसलमान का दाढ़ी और टोपी देख करके जो गोली मारा गया था, ये क्या था? तो टेररिस्ट तो जो भी अगर वो धर्म पूछ करके मारा है, तो उसको सिखाने वाला कौन है? सिखाने वाले यही हैं जो हमारे देश में नफरत फैलाने का काम किया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि कपड़ों से पहचानो,
कभी तुम्हारा मंगलसूत्र ले लेगा मुसलमान, कभी तुम्हारा घर ले लेगा, कभी आप जो है औरंगजेब का कब्र खोदने चले, कभी अजमेर शरीफ को जो है भगवान का मंदिर, कभी जमीन के नीचे, कभी ये क्या है? आप तो ठीक है, आतंकवादी तो इस चीज को देख रहा है कि इस देश का हुकूमत जो है ये हिंदू मुसलमान कर रही है, तो इन्हीं के एजेंडे को उसने यूज किया हुआ। मतलब आप कह रहे हैं कि देश में जिस तरह से हिंदू मुस्लिम को बांटने की कोशिश लगातार की जा रही है, कहीं ना कहीं आतंकवादियों ने, जो 4 आतंकवादी कहीं से भी आए थे, अभी तक तो इस बात की पुष्टि भी नहीं हुई है, वो फरार भी हो गए। इस पूरे घटना में जिस तरह से चीज़ें निकल कर आई है कि पैंट खोल कर देखा गया, उनसे नाम पूछा गया, जिसने कलमा पढ़ा उसे छोड़ दिया गया, जिसने कलमा नहीं पढ़ा उन्हें भून दिया गया, गोलियों से उन्हें छलनी कर दिया गया, ये कितना सही है? ये आपको किसने कहा? ये तो मीडिया में यही चल रहा है। नहीं, ये गोदी मीडिया कह रही है ना, लेकिन जिसके लोग वहाँ शहीद हुए हैं, जो वहाँ पे घटना स्थल पर जो मौजूद थे, उन लोगों ने कहा है कि ऐसी बात नहीं है, हमने तो आतंकवादियों को देखा भी नहीं कि वो कहां से गोली चला रहा है, और आतंकवादी को इतना समय कहां है कि वो आपका पैंट खोल करके देखेगा, आपको कहेगा कि हमको कलमा सुनाओ। आतंकवादी को इतना टाइम नहीं है, उसको तो अपना काम करना है और उसको भागना है। दूसरी बात ये आपसे कहना चाहता हूं कि ये लोग कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान से आया था, तो पाकिस्तान से वो कोई मक्खी तो नहीं है, वो कोई मक्खी तो नहीं है कि उड़ के आया और काम किया फिर उड़ के चला गया। गृह मंत्रालय के अंडर में जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, BSF, वो क्या कर रही थी, वो कैसे आया? अगर आ गया तो हमारे जो वहाँ पे जो लोग गए थे, टूरिस्ट लोग, तो उनकी रक्षा में, के लिए, रक्षा के लिए, उनकी रक्षा में वहाँ पुलिस क्यों नहीं थी? ये मरने वालों के लोगों ने, उनके परिवार के लोगों ने ये स्पष्ट किया है कि कश्मीरी लोगों ने अपने कंधे पर लाद लाद करके लोगों को बचाया है, उन लोगों ने बचाया है, जबकि ये काम सेना का था, ये काम सेना का था, लोगों को बचाना, उनकी हिफाजत करना, उनका रक्षा करना, और मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है। ये क्या हो रहा है देश के अंदर? कहीं ना कहीं ये घटना जो हुई है, ये जो आतंकी हमला हुआ, ये तो धर्म के नाम पर ही किया गया कि इस्लाम, कलमा पढ़ने को कहा गया, इस तरह से जो चीज़ें निकल कर सामने आई है। चूँकि देश में पहले से ही नफ़रत कहीं ना कहीं गोदी मीडिया और जो पार्टियां हैं उसके द्वारा बीज जो है वो दे दी गई थी, कहीं ना कहीं वो एक मौका मिल गया लोगों को बोलने का। सवाल बड़ा ये उठ रहा है कि क्या ये एक हिंदू मुस्लिम मुद्दा है या फिर एक गवर्नमेंट फेलियर है, IB का फेलियर है? देखिए, ये सरकार का फेलियर है, ये गृह मंत्रालय। हम आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि पुलवामा हमला हुआ था ना, तो क्या हुआ उसका? आज 6 साल हो गया, कोई जांच आया सामने में? और उन हमारे नौजवान शहीदों के नाम पर हमारे प्रधानमंत्री ने वोट मांगा और वो जीत गए, और जीतने के बाद सारा मामला पेंडिंग हो गया। अगर ये निष्पक्ष जांच हो गया रहता, पुलवामा का अगर ये लोग पकड़े जाते, उनको सजा मिल गई होती, तो आज ये पहलगांव में ये घटना नहीं होती। अच्छा, इस तरह से कश्मीर में अभी देश की जो वरिष्ठ मीडिया है, बड़ी बड़ी मीडिया अभी कश्मीर पे रिपोर्टिंग कर रही थी, तो कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने निकल कर आई कि लोग उन्हें गो बैक के नारे भी लगा रहे थे। लोग कह रहे थे कि आप सच्चाई दिखाओ, ड्रामा मत दिखाओ। तो इस चीज़ को कैसे देखते हैं? मीडिया का रोल जो है इस मुद्दे पर कैसा होना चाहिए और कैसा है? देखिए, तो इसके बारे में मैं वो क्या नाम है, वीडियो देख रहा था। चित्रा त्रिपाठी वहाँ गई थी, लोग वहाँ टेररिस्ट के खिलाफ लोग आंदोलन कर रहे थे, उस भीड़ के अंदर वो घुस करके हिंदू मुसलमान करने लगी। तब वहाँ के कश्मीरी लोग जो है चित्रा त्रिपाठी के खिलाफ में उन लोगों ने गो बैक मीडिया का नारा लगाया। और ये कोई मतलब छुपी हुई बात नहीं है, ये लोग करते हैं, ये उनकी आदत है। उन लोगों को मसाला मिलना चाहिए, उन लोगों को मसाला मिल चुका है। रात दिन टेलीविज़न पर बैठ करके हिंदू मुसलमान कोई भी घटना अगर होता है, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि इस देश का 30 करोड़ मुसलमान दुखी नहीं है?
क्या वो जो मरे हैं, क्या वो हमारा देश का भाई नहीं है? वो हमारी बहन नहीं है? क्या वो इंसान नहीं है? हम किसी भी टेररिज्म को हम पसंद नहीं करते हैं। कोई भी निर्दोष निहत्थे पर हमला करने वाले को हम लोग पसंद नहीं करते हैं। हम लोग अमन पसंद लोग हैं। हमारे लिए हिंदू भी प्यारा है, सिख भी प्यारा है, ईसाई भी प्यारा है। हम ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर वो पैंट खोल करके बोला देखने के लिए, कलमा बोला पढ़ने के लिए, तो आदिल की मौत कैसी हुई? वो तो हिंदुओं को बचाने के लिए अपने जान को कुर्बान कर दिया। सैयद आदिल शाह, सैयद आदिल शाह, उसकी तस्वीर भी जो सामने आई है। वो तो चाहता तो भाग सकता था, लेकिन वो नहीं भागा। वो आतंकवादियों का राइफल पकड़ लिया और कहा कि मत मारो इन लोगों को, ये हमारे मेहमान हैं, ये हमारे मेहमान हैं, निर्दोष हैं। और नजाकत अली की तस्वीर सामने आई। मैं रो दिया। उन 27 या 28 लोग जो मरे हैं वो हमारे देश के ही लोग हैं, बेकसूर लोग हैं। निहत्तों पर गोली चलाने वाला इस कायर आतंकवादी को हम प्रधानमंत्री जी से अपील करता हूं कि 30 करोड़ मुसलमान आपके साथ है। आप मुस्लिम रेजिमेंट बनाइए और भेजिए पाकिस्तान से लड़ने के लिए। हम लोग तैयार हैं। अगर आप में दम नहीं है तो आप बिरयानी खाने जाते हो, आप बिरयानी खाने जाते हो। बिरयानी से काम नहीं चलेगा, आपको बदला लेना होगा। पाकिस्तान कल हमारा था, हमने पाकिस्तान को दिया। जब हम देना जानते हैं तो हम पाकिस्तान को लेना भी जानते हैं। क्या हमारे आर्मी में दम नहीं है? सर्जिकल स्ट्राइक से काम नहीं चलेगा नरेंद्र मोदी जी। अगर आपका 56 इंच छाती है तो पाकिस्तान पर सैनिक कार्रवाई फौरन करो। आपने पुलवामा में भी कहा था कि अब एकदम आर और पार की जंग होने जा रही है। क्या हुआ? आपने क्या किया? सिर्फ देश की जनता को आप हिंदू मुसलमान करके गुमराह करने की काम किया है नरेंद्र मोदी जी। इससे काम नहीं चलेगा। मैं 140 करोड़ देश के सभी वर्गों के लोगों से अपील करता हूं कि आइए, हम लोग आपके साथ हैं, आप हमारे साथ आइए। हम सब मिल करके ये नफरती सरकार को उखाड़ करके फेंकें और देश में अमन, भाईचारा और शांति कायम करें। आज नरेंद्र मोदी जी को सोचना चाहिए। लेकिन मोदी जी ने तो कार्रवाई, शायद तो यार मैं रोक रहा हूँ, मोदी जी ने तो कार्रवाई की है। अभी जिस तरह से पानी को लेकर वहाँ डैम बनाए जा रहे हैं, जो पानी सप्लाई पाकिस्तान में हो रहा था उसे बंद कर दिया गया है। और कई चीज़ें, जिस तरह से हाई कमीशंस, वहाँ जितने भारतीय हाई कमीशंस के जो ऑफिसर्स थे उन्हें यहाँ बुला लिया गया है, यहाँ के लोगों को वहाँ भेज दिया गया। यहाँ तक कि जो अब ICC के टूर्नामेंट हो गए उसमें भी इंडिया और पाकिस्तान को एक ग्रुप में नहीं रखा जाएगा। बहुत सारे पाकिस्तानी जो टूरिस्ट हैं या फिर उन्हें वीज़ा नहीं दिया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं सरकार द्वारा की जा रही है। और कल भी जिस तरह से तमाम पार्टियों की एक बैठक हुई, उस बैठक में खुद किरण रिजिजू जी ने इस बात का एतराफ़ किया। उन्होंने इस बात को माना है कि कहीं ना कहीं सरकार यहाँ फेलियर थी। IB की जो टीम थी या जो वहाँ के जो रिपोर्ट थे वो सारी तरह से फेलियर थे। सरकार ने इस बात को माना है। लेकिन अभी सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि क्या देश की 140 करोड़ जनता सरकार का साथ देगी पाकिस्तान के खिलाफ, या उन आतंकी ग्रुप के खिलाफ जो लश्कर तैयबा जैसे टेररिस्ट ग्रुप है उनके खिलाफ? 140 करोड़ मैं भारतीयों की बात कर रहा हूँ, मैं किसी विशेष धर्म या जाति की बात नहीं कर रहा हूँ। क्या आप मुसलमान प्रधानमंत्री का 140 करोड़ भारतीयों के साथ मिलकर आप साथ देने वाले हैं उन आतंकवादियों के खिलाफ, बिल्कुल पाकिस्तान के खिलाफ? बिल्कुल। हम लोग 140 करोड़ देशवासियों से अपील करता हूं कि आइए हम लोग सब मिलकर सरकार का साथ दें। हम नरेंद्र मोदी जी के साथ देने के लिए हम लोग तैयार हैं। सब लोग आप पहल कीजिए, पाकिस्तान पर हमला कीजिए, आतंकवादियों को नस्त नाबूद कर दीजिए ताकि आइंदा हमारे देश के बेकसूर लोगों पर हमला नहीं हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया। इस विषय में, पहलगाम मामले विषय में हम बात कर रहे थे शाहिद नवाज जी से, जो बेबाकी से अपनी बात हमेशा रखते हैं। इनकी बात से आप कितना सहमत है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जिस तरह से पहलगाम में आतंकियों का अटैक हुआ, आतंकी हमला हुआ, उसके बाद से देश काफ़ी सोग में है, हम भी सोग में हैं।
और हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी, उनकी सरकार 140 करोड़ देशवासियों का साथ लें और पाकिस्तान हो या लश्कर तैयबा हो या कोई भी आतंकी ग्रुप हो, उसके खिलाफ प्रहार करे, क्योंकि इस चीज का बदला जो है हमें लेने की कहीं ना कहीं सैनिक कार्रवाई करना होगा मोदी जी को। अगर 56 इंच का सही में छाती है तो मैं उनसे अपील करता हूं कि अब आपको करना ही होगा, नहीं तो हमारे बेकसूर लोग कब तक मारे जाएंगे, इसका जिम्मेदार कौन होगा। ठीक, इस बात को कैसे देखते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब, फेसबुक पे फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।